भयभीत मन से और सखियों से कहने लगी, बहना कि काम कहीं हम तो से सखी। बहना अरे काम कहीं हम तो से सखी, बर्बाद सिंगरवा हो गया, बर्बाद सिंगरवा हो गया। पहली लाइन पर गौर करना। पहली लाइन जो पवन रेखा ने कहा बिल्कुल सत्य है कि काब कहीं हम तो से सखी, बर्बाद सिंगरवा। लेकिन जब दूसरी लाइन बोली पर सखिया डर गई कि भाग चलो तुम यहाँ से सखी। ये बहना जब इस बगीचे में आई तो मेरे ऊपर एक बंदर ने हमला कर दिया। अब तो बंदर का नाम लेते हुए सारी सखियां डर गई। बस रथ पर बैठाया और महारानी को लेकर के मथुरा आ गई। बोलिए मथुरा धाम की जय हो। और महाराज को बधाई मिली, महाराज की जय हो। महारानी पर भगवान की कृपा हो गई, महारानी गर्भ से है। अब तो महाराज भगवान को धन्यवाद देने लगे, जय हो जय हो जय हो। नहीं 3 पल में तो 4थे पल में कृपा कर दिया। अब महाराज को क्या पता ये संतान किसकी है।
वही गांव देहात की कहावत, हाथी घूमे गांव गांव जह गए हाथी। गौर करके कथा सुनना। अगर धर्मात्मा के घर धर्मात्मा नहीं पैदा हुआ तो समझ लेना अंश गड़बड़ है। सज्जन के घर अगर बेटा दुष्ट पैदा हो गया तो समझ लेना अंश गड़बड़ है। ये मैं मंच से खुल करके आपको बता रहा हूं, अंश कभी बेकार नहीं जाएगा। धर्मात्मा का अंश धर्मात्मा रहेगा, दुरात्मा नहीं हो सकता है। बस जैसे भेद महाराज उग्रसेन नहीं जान पाए, बस वैसे भेद आप भी नहीं जान रहे हैं। यही तो शंका है परीक्षित जी को कि आखिर ये धर्मात्मा उग्रसेन के घर में ये दुष्ट कंस कैसे पैदा हो गया। महाराज ये द्रुमलिक नाम के राक्षस का बेटा था। केवल उग्रसेन के घर पैदा हुआ, बस अंश तो राक्षस का है, और राक्षस का अंश होगा तो राक्षस ही होगा बेटा। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, एक दिन वो नक्षत्र आया जिस नक्षत्र में उग्रसेन के घर पवन रेखा के गर्भ से बेटा पैदा हुआ। अब महाराज तो बड़े प्रसन्न है। सहनाई बधाई सोहर मंगल गीत गोले तमाशे तग रहे हैं महाराज। इधर तो गोले तमाशे तग रहे, लेकिन भगवान की इच्छा देखो, जब किसी के घर दुष्ट बालक पैदा होता है तो परिवार पर असर आ जाता है। ये नालायक होगा कब, लेकिन जन्म लेने के बाद परिवार पर धीरे धीरे असर आना शुरू। पापा कमाते बहुत थे लेकिन अब कमाई